द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज थैलेमस। जो फोर ब्रेन के अंदर हमने सेरेब्रम पढ़ा, अब हम थैलेमस के बारे में बात करेंगे। थैलेमस भी जो होता है ग्रे और वाइट मैटर होता है, उसके अंदर भी बाहर की तरफ ग्रे मैटर और अंदर की तरफ वाइट मैटर। थैलेमस कहाँ सिचुएटेड होता है, उसकी लोकेशन जो होती है वो सेरेब्रम हेमिस्फेयर के जस्ट बिलो होती है, जस्ट बिलो कॉर्पस कैलोसम और सेरेब्रम हेमिस्फेयर के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इमेज में, सॉरी। सो दिस इज अवर थैलेमस, सेरेब्रम के अंदर आ रहा है, आप देख सकते हो विद इन सेरेब्रम है। एंड कॉर्पस कैलोसम के नीचे, ये हमारा कॉर्पस कैलोसम था, उसके नीचे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस इज अवर थैलेमस। सो इसकी जो लोकेशन होगी वो आप कह सकते हो कि सेरेब्रम के नीचे और उसके सेरेब्रम के अंदर एंड कॉर्पस कैलोसम के नीचे। इसका फंक्शन जो होता है, इसका काम होता है रिले एंड डिस्ट्रीब्यूट इम्पल्सिस फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन टू सेरेब्रल कोर्टेक्स। मतलब सेरेब्रल कोर्टेक्स यानी कि सेरेब्रम के अंदर जो कोर्टेक्स होता है उसके कोर्टेक्स तक ये इम्पल्सिस को पहुंचाता है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज हाइपोथैलेमस। जैसा कि लिखा है हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, एंड थैलेमस, थैलेमस के नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो अब जरा इसकी ये लिखा है सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ थैलेमस इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये थैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर था हाइपोथैलेमस, ये जस्ट पीनियल बॉडी यानी कि पीनियल ग्लैंड के जस्ट नीचे एंड थैलेमस के भी जस्ट नीचे है। सॉरी, पीनियल ग्लैंड के जस्ट फ्रंट में आप देख सकते हो, आगे की तरफ है, और थैलेमस के जस्ट नीचे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस का बेसिकली फंक्शन होता है, कंट्रोल करता है एपेटाइट एंड सैटिस्फैक्शन, मतलब हमारी जो भूख लगना उसको कंट्रोल करता है, जो हमारी प्यास होती है और जो वाटर का बैलेंस होता है बॉडी में वो बना के रखता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल, जो हम सुबह उठते हैं और जो भी हमारा मतलब पूरा स्लीप वेक साइकिल होता है हमारी बॉडी के अंदर, की रात होती है हमें नींद आने लग जाती है और सुबह के टाइम हमें एकदम एनर्जेटिक सा फील होता है सुबह सुबह। तो ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सो फोर ब्रेन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या होता है, ये एक एरिया होता है ब्रेन के अंदर ही जो क्या करता है, अराउंड सेरेब्रल एक्विडक्ट बिटवीन सेरेब्रम अबव एंड पोन्स बिलो। सो कह रहा है सेरेब्रम, सो बेसिकली जो मिड ब्रेन होता है उसके नीचे मिड ब्रेन, सॉरी उसके नीचे पोन्स प्रेजेंट होता है, और जो हमारा सेरेब्रल एक्विडक्ट है वो एक स्ट्रक्चर होता है, उस सेरेब्रल एक्विडक्ट के आसपास हमारा मिड ब्रेन की लोकेशन होती है। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारा मिड ब्रेन है और ये जस्ट पोन्स के ऊपर प्रेजेंट है, आप देख सकते हो पोन्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, और ये सेरेब्रल एक्विडक्ट के आसपास होता है। तो सेरेब्रल एक्विडक्ट इस स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं दे रही है, वैसे वो यहाँ कहीं होती है। सो सेरेब्रल एक्विडक्ट के आसपास हमारा मिड ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है। तो ये जो मिड ब्रेन होता है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है जो हमारा लोअर पार्ट है ब्रेन का और जो स्पाइनल कोड है। तो ब्रेन के जो भी लोअर पार्ट और स्पाइनल कोड है उन सबको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है मिड ब्रेन। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के अंदर हमने 3 स्ट्रक्चर्स कहे थे, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरेबेलम। सो हम पोन्स से स्टार्ट करते हैं। पोन्स क्या होता है, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम। अभी मैंने पोन्स आपको वीडियो स्ट्रक्चर में दिखाया था, जस्ट सेरेबेलम के जस्ट आगे होता है, और बिलो मिड ब्रेन के जस्ट नीचे होता है, अबव मेडुला के जस्ट ऊपर होता है। मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखाई देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा पोन्स होता है, मिड ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है सेरेबेलम, ये था सेरेबेलम के जस्ट आगे प्रेजेंट है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। सो इसका जो फंक्शन होता है मेनली क्या होता है कि इट कंटेन नर्व फाइबर्स। तो इसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं जो वाइट मैटर बनाते हैं और फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन हेमिस्फेयर्स। तो ये दोनों हेमिस्फेयर के बीच में एक छोटे से ब्रिज का काम करता है। इट कंटेन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो इसके पास एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ मिलकर एक कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा।
मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, बहुत ही अंदर की तरफ होता है ब्रेन स्टेम के। तो ब्रेन स्टेम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। बेसिकली ब्रेन स्टेम के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो ये एक ब्रेन स्टेम की तरह काम करते हैं। देखिए एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसे डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे ब्रेन स्टेम कहा जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पे आप मेडुला ऑब्लोंगेटा की पोजीशन देख सकते हैं, सेरेबेलम के जस्ट आगे प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है और पोन्स के नीचे प्रेजेंट है। सो वो यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट इंटीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम के बिल्कुल इंटीरियर में प्रेजेंट होता है, लाइज विद इन क्रेनियम अबव फोरामन मैग्नम। सो क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है, फोरामन मैग्नम एक स्ट्रक्चर होता है उसके जस्ट अबव प्रेजेंट होता है। इसके अंदर इसके पास कुछ वाइटल सेंटर्स होते हैं। तो बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, ये हमारी जो भी हमारे हार्ट बीट और ये जो बीपी होता है इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेकंड इज रेस्पिरेटरी सेंटर, मैंने अभी बताया था पोन्स के साथ मिलके न्यूमोटैक्सिक सेंटर जैसे पोन्स के अंदर प्रेजेंट था, सेम वैसे इसके पास एक रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। थर्ड इज रिफ्लेक्स सेंटर। रिफ्लेक्स सेंटर क्या करता है, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग मतलब निकलना। तो वोमिटिंग मतलब उल्टी करना, कफ करना, छींकना, या फिर जो भी हम निकल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है हमारा रिफ्लेक्स सेंटर, जो कि प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। नेक्स्ट इज सेरेबेलम। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सेरेबेलम। तो सेरेबेलम क्या है, सिचुएटेड बिहाइंड पोन्स, इट इज जस्ट बिहाइंड पोन्स, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर था। तो ये सेरेबेलम होता है जस्ट बिहाइंड पोन्स, हमने कहा था ना पोन्स के जस्ट पीछे, तो ये पोन्स था, पोन्स के जस्ट पीछे ये सेरेबेलम हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है। तो सेरेबेलम जस्ट बिहाइंड पोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेशन और वॉलंटरी मसल मूवमेंट। जो भी हमारे वॉलंटरी मसल मूवमेंट होते हैं, मतलब जो भी हम अपने, जैसे हम अपना हाथ हिलाते हैं, पैर हम चलते हैं, वॉकिंग, ये सब सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है। हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, जब हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है, हमारी बॉडी गिरे ना, उस चीज़ को कंट्रोल करता है सेरेबेलम। तो ये इसका फंक्शन होता है। सो यहाँ पर हिंड ब्रेन भी कंप्लीट होता है, हाइंड ब्रेन जो होता है वो भी कंप्लीट हो गया। सो ब्रेन के हमने तीनों पार्ट यहाँ पर कवर किए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तीनों को स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात की, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। 3 स्ट्रक्चर्स हमने इसमें बताए थे ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, और हमने तीनों को कवर कर लिया। सेरेबेलम हमने कवर किया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड यहाँ पर पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो, और प्लीज़ फर्स्ट पार्ट इसका जो है फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना एक बार, बिकॉज फर्स्ट पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपने फोर ब्रेन पूरा मिस कर दिया है। उसके अंदर हम सेरेब्रम मैंने पूरा डिटेल में बताया था, सो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।